सीरियल मनसुंदर में गाइस आप सभी देखने वाले हो कि फाइनली यहां पर रूही रोकेगी, शीतल और नाहर की शादी लाएगी। शीतल की सच्चाई घर वालों के सामने पॉपुलर शो के आने, अपकमिंग ट्रैक में जहां हो रही है नाहर और शीतल की शादी की तैयारियां शुरू, क्योंकि दादी कैसे भी करके शीतल और नाहर की शादी करवाना चाहती है। लेकिन गाइस यहां पे रूही इस बात से अनजान है कि जो सच नाहर ने उसे बताया है वह सच वो सुनी ही नहीं। तो गाइस यहां पे अब रूही के सामने खुद अब सारा सच आने वाला है, क्योंकि खाटू श्याम जी अब रोकेंगे रूही, शीतल और नाहर की शादी। तो गाइस आप सभी देखें कि यहां पे जूही और रूही मिलकर लगाए कि सच का पता कि आखिरकार पूरा सच क्या है। तो गाइस यहां पे फाइनली रूही के सामने यह सच आ जाएगा कि जो बच्चा नाहर अपना बता रहा है वह उसका नहीं बल्कि रोमिन, जेजू और शीतल का है, जिसका पूरा इल्जाम नाहर अपने आप पे ले चुका है। तो गाइस अब इसी को रोकने के लिए रूही अब पहुंचेगी शादी में और तोड़ देगी शीतल और नाहर की शादी, क्योंकि यहां पे रूही अब नहीं होने देने वाली नाहर और रूही की शीतल की शादी इस सच को जानकर। गाइस यहां पे अब जो रूही है वो अब जूही के कहने पे अपने सुहाग को बचाने के लिए खुद गोइंका हाउस में अपना चेहरा सबको दिखाते नजर आएगी, जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ जाएंगे, खासकर नहर और सोने के, क्योंकि जो सोनी ने जानबूझकर यह सब किया था वही सोने का भांडा भी अब फूटने दो वाला है। क्योंकि यहां पर डॉक्टर अब सोने के बारे में रूही को सब कुछ बताने वाले गए। सोने ने डीएनए रिपोर्ट्स को बदला था और उसे पैसे दिए थे। आज मनसुंदर में जो होने वाला है वह सिर्फ एक बहस नहीं, यह एक रिश्ता बचाने की आखिरी कोशिश है। आज अगर नहार ने मुंह मोड़ लिया तो कल रूही हमेशा के लिए टूट जाएगी। घर के आंगन में सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर सांस भारी लग रही है। नहार सीढ़ियों पर बैठा है, हाथों में मोबाइल लेकिन आंखें खाली। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या रूही ने सच में उससे सब कुछ छुपाया, या उसने खुद कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। उसी वक्त रूही पीछे से आती है। उसके कदम धीमे हैं, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल धड़कने से डर रहा हो। वह नहार के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन नहार उसकी तरफ देखता तक नहीं। रूही टूटती हुई आवाज में कहती है कि अगर आज भी नहार को उस पर भरोसा नहीं है तो वह कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करेगी। नहार अचानक उठता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि बरसों का जमा हुआ दर्द है। वह पूछता है कि भरोसा कैसे करें जब हर सच उसे देर से बताया गया। वह कहता है कि सबसे ज्यादा चोट झूठ से नहीं, चुप्पी से लगती है। रूही की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि कई बार सच इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि डर होता है, डर इस बात का कि सामने वाला छोड़ ना दे। वह साफ कहती है कि उसने कभी नहार को धोखा नहीं दिया, उसने सिर्फ रिश्ते को बचाने की कोशिश की। तभी दादी वहां आ जाती हैं। उनकी आंखों में सख्ती नहीं, अनुभव है। वह नहार से कहती हैं कि रिश्ता तभी टूटता है जब दोनों खुद को सही और दूसरे को गलत मान लेते हैं। वह समझाती हैं कि रूही की खामोशी चाल नहीं थी, कमजोरी भी नहीं, वह एक औरत का डर था जो अपना घर बचाना चाहती थी। नहार पहली बार चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि कितनी बार रूही कुछ कहना चाहती थी और उसने टाल दिया। उसे एहसास होता है कि उसने सवाल तो बहुत पूछे लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत कभी नहीं की। रूही धीरे से कहती है कि अगर आज नहार उसे जाने को कहेगा तो वह बिना सवाल किए चली जाएगी। वह अब किसी भी तरह की सफाई नहीं देना चाहती। उसकी आवाज शांत है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। नहार कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि वह सब खत्म कर देगा, लेकिन फिर वह कहता है कि शायद गलती सिर्फ रूही की नहीं थी, शायद उसने भी भरोसे की डोर बहुत कसकर पकड़ ली थी। वह कहता है कि भरोसा दोबारा बन सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों को झुकना पड़ेगा। रूही कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कोई वादा नहीं होता, कोई गले लगना नहीं, बस एक अधूरी सी शुरुआत।